हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग कवर करेंगे दुनिया के टॉप 5 जियो पॉलिटिक्स अपडेट के बारे में, वो भी पूरे डिटेल के साथ। तो हमारी जो पहली अपडेट है वो ये है, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत और चीन की एक दोस्ती ने अमेरिका को हिला दिया है और इसी डर में वाशिंगटन में कांग्रेस की इमरजेंसी सुनवाई बुलाई गई है, तो सवाल ये है, भारत क्या वाकई चीन की तरफ झुक रहा है? आज की ये खबर सिर्फ न्यूज नहीं है, ये आने वाले 10 साल की दुनिया तय कर सकती है। खबर किस बारे में है? अमेरिका में हड़कंप मच गया है क्योंकि भारत एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर चिप, फार्मा सप्लाई चेन जैसे भविष्य के सेक्टरों में चीन के साथ संपर्क बढ़ रहा है। इसी चिंता को लेकर अमेरिकी कांग्रेस में सुनवाई हो रही है। सुनवाई कौन करवा रहा है? यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन, अमेरिका की सरकारी संस्था। इसका काम है चीन और एशिया से जुड़े सुरक्षा खतरे देखना, अमेरिका की आर्थिक और सैन्य नीति पर रिपोर्ट देना। सुनवाई कब और कहां? स्थान वाशिंगटन डीसी, तारीख 17 फरवरी 2026। विषय इंडिया चाइना एंड द बैलेंस ऑफ पावर इन द इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक क्या होता है? इंडो पैसिफिक मतलब हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, भारत से लेकर जापान और ऑस्ट्रेलिया तक का इलाका। ये इलाका इसलिए जरूरी है क्योंकि यही से तेल, व्यापार और जहाज गुजरते हैं। चीन यही अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है, अमेरिका इसे रोकना चाहता है। सुनवाई में किन किन बातों पर चर्चा होगी? भारत चीन सीमा विवाद, एलएसी, सैन्य तनाव, भरोसे की कमी, हिंद महासागर में चीन की एंट्री, बंदरगाह, नेवी मूवमेंट, भारत की समुद्री सुरक्षा, एआई और टेक्नोलॉजी। क्या भारत चीनी एआई टेक यूज करेगा? क्या इससे अमेरिकी डेटा और सुरक्षा खतरे में पड़ेंगे? सेमीकंडक्टर और दवाइयाँ, चिप मैन्युफैक्चरिंग, दवाइयों की सप्लाई, चीन पर निर्भरता का खतरा। अमेरिका को भारत से डर क्यों लग रहा है? अमेरिका की सोच साफ है, भारत चीन को रोकने वाला सबसे बड़ा हथियार है। क्वाड, इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया इसीलिए बना। लेकिन अगर भारत टेक्नोलॉजी में चीन के साथ गया, एआई में साझेदारी बढ़ी, तो अमेरिकी की पूरी इंडो पैसिफिक रणनीति फेल हो सकती है। 2025 में भारत अमेरिका में तनाव क्यों बढ़ा? ट्रेड को लेकर मतभेद, टेक्नोलॉजी शेयरिंग पर शर्तें, भारत का आत्मनिर्भर भारत फोकस। भारत अब साफ कह रहा है, हम किसी के खिलाफ नहीं, अपने फायदे के लिए काम करेंगे। भारत की पोजीशन क्या है? भारत का स्टैंड बहुत क्लियर है, हम किसी गुट के गुलाम नहीं। मल्टी अलाइनमेंट नीति, चीन से भी बात, अमेरिका से भी, देश का फायदा सबसे ऊपर, इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। सुनवाई के प्रमुख लोग, हेल ब्रांड्स को चेयर, जोनाथन एंड स्टीवर्ट्स को चेयर, ये दोनों अमेरिका की चीनी विरोध नीति के बड़े चेहरे हैं। टाइमिंग इतनी अहम क्यों है? ये सुनवाई हो रही है अप्रैल 2026 में, ट्रम्प के चीन दौरे से ठीक पहले। मतलब अमेरिका पहले अपनी पॉलिसी क्लियर करना चाहता है, भारत की भूमिका को लेकर फैसला लेना चाहता है। भारत अब किसी एक देश की छाया में नहीं, बल्कि अपने पैरों पर खड़ा होकर दुनिया से डील कर रहा है, और शायद यही बात आज सबसे ज्यादा अमेरिका को परेशान कर रही है। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को चीन से पूरी दूरी बना लेना चाहिए या अपने फायदे के लिए हर देश से रिश्ते रखना चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताएं। तो जो हमारी दूसरी अपडेट है वो ये है, सोचिए अगर कल भारत का कोई राज्य कहे कि हम अब अलग देश बनेंगे और कोई विदेशी ताकत चुपचाप उसका साथ दे रही हो, तो क्या होगा? आज हम बात करेंगे कनाडा की, जहाँ एक प्रांत अल्बर्टा देश से अलग होने की बात कर रहा है और अमेरिका पर गुप्त खेल खेलने के आरोप लगे हैं। पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं, भविष्य की बड़ी रणनीति का संकेत है। खबर क्या है? कनाडा एक स्वतंत्र देश है, लेकिन उसका एक प्रांत अल्बर्टा अब अलग होने की मांग कर रहा है। आरोप है कि अमेरिकी अधिकारी इन अलगाववादियों से गुप्त बैठक कर रहे हैं। इससे कनाडा की संप्रभुता पर सवाल उठे हैं। अल्बर्टा प्रांत क्या है? अल्बर्टा कनाडा का एक तेल से भरपूर प्रांत, यहाँ से कनाडा को बहुत कमाई होती है। लोगों का आरोप, हम कमाते हैं, फायदा ओटावा मतलब केंद्र सरकार उठाती है। इसी नाराजगी से जन्म लेता है अलग देश बनाने का विचार। सबसे बड़ा खुलासा, गुप्त बैठकें। अप्रैल 2025 से अब तक अल्बर्टा के अलगाववादी नेताओं ने अमेरिकी अधिकारियों से 3 गुप्त बैठक की। इन बैठकों में कनाडा से अलग होने की योजना, अमेरिका से राजनीतिक समर्थन और वित्तीय मदद की मांग। यही से मामला खतरनाक हो जाता है। कनाडा के नेताओं की प्रतिक्रिया, ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर डेविड एवी, यह सीधा सीधा राजद्रोह है, मतलब देश तोड़ने की कोशिश विदेशी ताकत की मदद से। अल्बर्टा की प्रीमियर डीनीएल स्मिथ, हमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए, मतलब वोट, जनमत संग्रह, जनता की राय। प्रधानमंत्री मार्क कर्नी का बड़ा बयान। ओटावा, कनाडा की राजधानी में कर्नी ने कहा, मुझे अमेरिकी प्रशासन से उम्मीद है कि वह कनाडा की संप्रभुता
का सम्मान करेगा। उन्होंने साफ कहा वे ट्रम्प से इस मुद्दे पर सीधे बात करते हैं। ट्रम्प ने कभी खुलकर अल्बर्टा की आजादी की बात नहीं की, लेकिन शक अभी भी बना हुआ है। अमेरिका की सफाई, अमेरिकी विदेश मंत्रालय, यह सिर्फ सिविल सोसाइटी से रूटीन मीटिंग थी, मतलब कोई वादा नहीं, कोई साजिश नहीं। व्हाइट हाउस पूरे मामले को हल्का दिखाने की कोशिश। विवाद क्यों और बढ़ा? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कनाडा को 51वां अमेरिकी राज्य बनाने की बात कह चुके हैं। व्यापार को लेकर पहले से तनाव, अब तेल संसाधनों पर नजर, इसलिए कनाडा को डर है क्या अमेरिका अंदर से देश तोड़ना चाहता है। आगे क्या हो सकता है? अल्बर्टा में हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, जनमत संग्रह की तैयारी। अगर वोट हुआ कनाडा की राजनीति हिल सकती है, अमेरिका कनाडा रिश्ते और बिगड़ सकते हैं। आज सवाल सिर्फ अल्बर्टा की नहीं है, सवाल ये है कि क्या बड़ी ताकतें कमजोर देशों को अंदर से तोड़ने लगी है। आप क्या सोचते हैं, क्या अल्बर्टा सच में अलग हो पाएगा या ये सिर्फ अमेरिका का दबाव बनाने का खेल है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए। तो जो हमारी तीसरी अपडेट है वो ये है, सोचिए दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका, जहां लोग खुद कह रहे हैं ना काम करेंगे, ना स्कूल जाएंगे, ना 1 रुपया खर्च करेंगे। क्यों? क्योंकि सरकार की एक एजेंसी पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। नाम है ICE। आज हम जानेंगे ICE आउट प्रोटेस्ट, जो 2026 का अमेरिका का सबसे बड़ा इमिग्रेशन विरोध बन चुका है। ICE क्या है? ICE का पूरा नाम इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट। काम क्या है? अमेरिका में अवैध प्रवासियों को पकड़ना, डिटेंशन सेंटर में रखना, देश से बाहर निकालना। यह एजेंसी होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के अंदर आता है। ICE आउट प्रोटेस्ट क्या है? ICE आउट का मतलब ICE को बाहर करो, ICE को खत्म करो। तारीख 30 और 31 जनवरी 2026। क्या किया जा रहा है? पूरे अमेरिका में राष्ट्रव्यापी हड़ताल, इसे कहा जा रहा है इकोनॉमिक ब्लैकआउट। हड़ताल में क्या क्या बंद रहेगा? नारा बहुत साफ है, नो वर्क, कोई काम नहीं, नो स्कूल, स्कूल कॉलेज बंद, नो शॉपिंग, कुछ भी खरीदना नहीं। मकसद अमेरिका की अर्थव्यवस्था को झटका देना ताकि सरकार सुने। इतना गुस्सा क्यों? मौत का आरोप। 2026 में अब तक ICE की कार्रवाइयों से कम 8 लोगों की मौत का आरोप है। चर्चित नाम रैनी गुड, मिनियापोलिस, एलेक्सी प्रेटी। लोगों का आरोप गिरफ्तार के दौरान लापरवाही, डिटेंशन सेंटर में अमानवीय व्यवहार। ट्रंप प्रशासन की सख्त नीति। डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद इमिग्रेशन पर जीरो टॉलरेंस। ऑपरेशन मेट्रो सर्ज, बड़े पैमाने पर छापे, हजारों गिरफ्तारियां, परिवारों का बिछड़ना। इससे आम जनता में गुस्सा बढ़ा। पहले भी हुआ था विरोध। मिनियापोलिस 23 जनवरी 2026 जनरल स्ट्राइक, नाम डे ऑफ द ट्रूथ एंड फ्रीडम। कड़ाके की ठंड में भी हजारों लोग सड़कों पर उतरे। यहीं से पूरे देश को प्रेरणा मिली। किन किन शहरों में प्रदर्शन? अमेरिका के बड़े शहर न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC, लॉस एंजलिस, ह्यूस्टन, मिल्वॉकी, मिनियापोलिस, पोर्टलैंड। दोपहर से रैली, मार्च, सड़क जाम। सेलिब्रिटी सपोर्ट, कुछ हॉलीवुड स्टार भी खुले समर्थन में। एडवर्ड नॉर्टन, पेड्रो पास्कल। सोशल मीडिया पर पोस्ट, ICE को खत्म करने की मांग। विवाद और आरोप, कुछ वीडियो में दावा ICE एजेंटों पर हमले, लेकिन आयोजक कहते हैं हम हिंसा नहीं, मौतों और नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। क्यों ये खबर बहुत अहम है? ट्रंप के फिर से राष्ट्रपति बनने के बाद इमिग्रेशन पर पहला बड़ा विरोध। अमेरिका के इतिहास में इतना बड़ा इकोनॉमिक प्रोटेस्ट बहुत दुर्लभ। अब सवाल ये है, अगर अमेरिका जैसे ताकतवर देश में लोग सरकार की एजेंसी को खत्म करने की मांग कर रहे हैं, तो क्या ये सिर्फ इमिग्रेशन का मुद्दा है या लोकतंत्र की असली परीक्षा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर लिखिए। तो जो हमारी चौथी अपडेट है, अगर किसी देश में चुनाव से पहले अमेरिका अपने नागरिकों को छुपकर रहने की चेतावनी दे दे, तो सोचिए हालत कितने खतरनाक होंगे। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की, जहां चुनाव से पहले हिंसा का डर पूरी दुनिया को सताने लगा है। खबर क्या है? बांग्लादेश में क्या होने जा रहा है? 12 फरवरी 2026 को बांग्लादेश में संसदीय चुनाव, राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह होने वाला है। मतलब देश का राजनीतिक भविष्य तय होने वाला है। अमेरिकी दूतावास ने क्यों जारी किया सिक्योरिटी अलर्ट? 30 जनवरी 2026 को अमेरिकी दूतावास US असेंबली ने एक सुरक्षा अलर्ट जारी किया। दूतावास को किस बात का डर है? राजनीतिक हिंसा, चरमपंथी और आतंकी हमले, चुनाव से पहले बड़े दंगे या झड़प। संभावित हमले किन जगहों पर हो सकते हैं? दूतावास के अनुसार हमला हो सकता है राजनीतिक रैलियों में, मतदान केंद्रों पर, मस्जिद, चर्च, मंदिर, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर, यहाँ तक कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी अचानक हिंसक हो सकते हैं। अमेरिकी नागरिकों को क्या सलाह दी गई? अमेरिका ने अपने नागरिकों से कहा भीड़ से दूर रहे, प्रदर्शनों में शामिल न हो, हर समय आसपास के हालत पर नजर रखे, मोबाइल फोन चार्ज रखे, लोकल न्यूज और अपडेट देखते रहे, वैकल्पिक रास्तों की पहले से योजना बनाए। बांग्लादेश सरकार के सख्त फैसले। 10 फरवरी से मोटरसाइकिल पर पूरी तरह पाबंदी, 11 और 12 फरवरी सभी तरह के परिवहन
परिवहन पर रोक ताकि हिंसा को कंट्रोल किया जा सके। दूतावास की सेवाएं भी सीमित। यूएस असेंबली 11 और 12 फरवरी को सिर्फ लिमिटेड सर्विस देगा। पृष्ठभूमि 22 जनवरी 2026 से चुनाव प्रचार शुरू। अब तक 4 लोगों की मौत। अमेरिकी राजदूत ब्रेंट टी क्रिस्टेंसन ने जमाते इस्लामी प्रमुख शफीकुर रहमान से चुनाव पर बातचीत की। अगर चुनाव लोकतंत्र का त्योहार है तो फिर चुनाव से पहले इतना डर क्यों? आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश में चुनाव शांतिपूर्ण होंगे या हालात और बिगड़ेंगे? कमेंट करके जरूर बताइए। तो जो हमारी 5वीं अपडेट है वो ये है, जब फ्रांस ने मना कर दिया, रूस पीछे हट गया, चीन ने धमकी दे दी, तब भारत ने क्या किया? भारत ने वो तकनीक खुद बना ली जो सिर्फ दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के पास थी। आज हम बात करेंगे डीआरडीओ की GAN तकनीक की, जिसने भारत को एलिट डिफेंस टेक क्लब में पहुंचा दिया। ये सिर्फ खबर नहीं है, ये भारत की ताकत की कहानी है। GAN तकनीक क्या है? GAN गैलियम नाइट्राइड, यह एक एडवांस सेमीकंडक्टर है। आसान भाषा में समझो, जैसे मोबाइल में चिप होती है, टीवी में चिप होती है, वैसे ही रडार, फाइटर जेट और मिसाइल सिस्टम का दिमाग GAN। GAN सिलिकॉन से क्यों ज्यादा ताकतवर है? सिलिकॉन कम ताकत, GAN बहुत ज्यादा ताकत। सिलिकॉन जल्दी गर्म, GAN ज्यादा हीट सहन। सिलिकॉन स्लो, GAN फास्ट। सिलिकॉन लिमिटेड, GAN नेक्स्ट, GAN टेक। इसलिए AES से रडार में सिर्फ GAN ही चलता है। डीआरडीओ की बड़ी उपलब्धि क्या है? डीआरडीओ ने 3.5 mm का NDGNS GAN मॉड्यूल खुद बनाया। इसका मतलब अब भारत के रडार दुश्मन को पहले दिखेंगे, खुद दिखाई नहीं देंगे। फाइटर जेट ज्यादा स्मार्ट बनेगा। इसे कहते हैं गेम चेंजर टेक्नोलॉजी। राफेल डील में क्या हुआ था? राफेल डील में ऑफसेट क्लोज था, मतलब फ्रांस को कुछ तकनीक भारत को देनी थी, लेकिन फ्रांस ने GAN टेक ट्रांसफर से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि GAN टॉप सीक्रेट मिलिट्री टेक है। दूसरे देशों का रवैया, रूस साफ मना नहीं किया लेकिन हेजिटेशन दिखाई। चीन टेक मोनोपोली बढ़ाए रखना चाहता था, अप्रत्यक्ष धमकी दी। पश्चिमी देश GAN पर US मोनोपोली, एक्सपोर्ट कंट्रोल लॉज, मतलब पूरी दुनिया ने दरवाजा बंद कर दिया। डीआरडीओ की असली ताकत, जब सबने मना किया, डीआरडीओ के साइंटिस्ट दिन रात लैब्स में लगे, बिना फॉरेन हेल्प, जीरो शॉर्टकट्स, और रिजल्ट आया रिपब्लिक डे 2026 के आसपास। भारत ने इंडिजिनियस जेन टेक्नोलॉजी हासिल कर ली। भारत को क्या क्या फायदा होगा? फाइटर जेट, तेजस, राफेल मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, दुश्मन का रडार जाम, खुद इनविजिबल। अब भारत की सप्लाई चेन सेक्शन प्रूफ हो गई। जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट, चाइना पाकिस्तान की टेक सुपीरियोरिटी खत्म। इंडो पैसिफिक में पावर बैलेंस बदला। भारत अब सिर्फ बायर नहीं, टेक्नोलॉजी बेकर है। क्लब मेंबर्स USA, रसिया, चाइना, इंडिया न्यू एंट्री। आत्मनिर्भर भारत की असली मतलब यहाँ सिर्फ नारा नहीं है। जब युद्ध में कोई देश आपको टेक देने से मना कर दे और आप खुद बना लो, यही असली आत्मनिर्भरता है। जो देश कभी तकनीक मांगता था, आज वही देश तकनीक बनाता है। आप क्या सोचते हैं, क्या भारत आने वाले 10 सालों में डिफेंस टेक्नोलॉजी में दुनिया का लीडर बन पाएगा? कमेंट्स में जरूर बताइए। तो दोस्तों, ये था टॉप 5 जियोपॉलिटिक्स अपडेट। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।